क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 4 सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एनिमे नहीं है। हर एपिसोड में ऐसे हिडन क्लूज छुपे हुए हैं जो पहली बार देखने पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं नोटिस करना। कुछ डिटेल्स फ्यूचर इवेंट्स को फॉरशैडो करती है, कुछ आयानो कोजी की रियल स्ट्रेटेजी रिवील करती है और कुछ डायरेक्टली लाइट नॉवेल से कनेक्ट होती है जिसे ऑलमोस्ट हर व्यूवर इग्नोर कर देता है। और वो है आयानो कोजी का बोलना, या फिर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका चुप रहना। नॉर्मली एनिमे कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स और प्लान्स ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आयानो कोजी बिल्कुल ऑपोजिट है। वो जितना कम बोलता है उतना ही ज्यादा सोच रहा होता है। अगर आप सीजन 4 को ध्यान से देखें तो नोटिस होगा कि आयानो कोजी कभी भी रैंडम कन्वर्जेशन नहीं करता। हर डायलॉग के एक हिडन पर्पस होता है, चाहे वो सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस बोले या बस किसी की बात सुनकर हामी कहे, उसके पीछे एक रीजन होता है। ये उसकी पर्सनालिटी का नेचुरल पार्ट नहीं है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। उसने बचपन से सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, लोगों के रिएक्शन एनालाइज करना और बिना अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिए अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना सीखा है, और इसी वजह से वो दूसरे स्टूडेंट से कम्प्लीटली अलग दिखता है। एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने लायक है, जब दूसरे कैरेक्टर इमोशनल आर्गुमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं तब आयानो कोजी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, ना गुस्सा, ना एक्साइटमेंट, ना पैनिक। क्यों? क्योंकि उसके लिए इन्फॉर्मेशन सबसे पावरफुल वेपन है। अगर वो ज़्यादा बोलेगा तो अपने बारे में क्लूज दे देगा, लेकिन अगर वो सिर्फ ऑब्जर्व करे तो सामने वाला खुद ही अपनी वीकनेस रिवील कर देता है। यही रीज़न है कि सीजन 4 में कई सीन्स ऐसे लगते हैं जैसे आयानो कोजी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी में वही मोमेंट्स उसकी स्ट्रेटेजी का फाउंडेशन होते हैं। एक और हिडन डिटेल देखिए, जब भी आयानो कोजी किसी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से बात करता है वो कभी डायरेक्ट आंसर नहीं देता। वो या तो क्वेश्चन को डाइवर्ट करता है या इतना लिमिटेड रिस्पॉन्स देता है कि सामने वाला अपनी असम्पशंस खुद बना ले।